यदि आप अब अपने 20s में है तो इन 3 फाइनेंशियल मिस्टेक्स को करना बंद करें। यदि आप इन 3 मनी मिस्टेक्स को कर रहे हैं तो आगे फ्यूचर में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उस पैसे को बचा नहीं सकते हैं। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये दुनिया जंजी वालों को बेवकूफ़ कहती है, लेकिन जंजी वाले बेवकूफ़ नहीं हैं। आप जंजी वाले लोग बहुत ही स्मार्ट जनरेशन के लोग हैं। बस आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को थोड़ी सी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब आप अपने 20s में जो गलतियों को करते हो ना, इसका परिणाम आपको अब देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जब आप 30s में एंटर करोगे ना, तब इसका परिणामों को भुगतना पड़ता है। इसलिए अब आप 20s में है तो इन 3 मनी मिस्टेक्स को करना अवॉइड करें। मिस्टेक नंबर 1, शॉपिंग फॉर वैलिडेशन। यदि आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ब्रांडेड चीज़ों को खरीद रहे हैं तो इसे खरीदना पहला बंद कर दीजिए। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए आईफोन खरीदा, स्मार्ट वॉच खरीदा, शू खरीदा, ब्रांडेड कपड़ों को खरीदा, बाइक खरीदा, कार खरीदा, ऐसा आप कर रहे हैं तो इस गलती को मत करें। जो लोग आपको देख के इम्प्रेस होते हैं, जो लोग आपके ब्रांडेड चीज़ों को देख के वाव कहते हैं ना, वो लोग आपके ईएमआई को भरने के लिए नहीं आते हैं। आगे आप 30s में पैसे के लिए स्ट्रगल करते वक्त ये लोग आपको ले भाई पैसा ले ऐसा नहीं कहते हैं। इसलिए आप दूसरों के वैलिडेशन के लिए शॉपिंग करना पहले बंद कर दीजिए। आपको कॉलेज में शाइन होने के लिए ब्रांडेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ब्रांड बन जाइए। आप थोड़ा सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। आप खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा समय को, पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। आप स्किल्स को सीखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अपने नॉलेज से, अपने टैलेंट से, अपने वैल्यू एडिंग स्किल्स से लोगों को इम्प्रेस कीजिए। ब्रांडेड चीज़ों से लड़कियों को, लोगों को इम्प्रेस करने की बेवकूफ़ी मत कीजिए। ऐसे ब्रांडेड चीज़ों के लिए, महंगी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स को फोर्स मत कीजिए, उनके साथ झगड़ा मत कीजिए। आप थोड़ा स्मार्ट बनिए। मिस्टेक नंबर 2, शोइंग अप ऑन अदर्स मनी। कितने दिनों तक आप पापा के पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाओगे और उसे खिलाओगे? आपके पापा का क्रेडिट कार्ड ज़िंदगी भर आपके लिए काम के लिए नहीं आने वाला है, ये ज़िंदगी भर नहीं चलने वाला है। इसलिए दूसरों के पैसों पर उड़ना बंद कर दीजिए। कभी भी अपने पापा के पैसे से गर्लफ्रेंड को घुमाने की, खिलाने की गलती मत कीजिए। वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको खुद कमाना चाहिए। जब आपको 18 ईयर कंप्लीट हो जाती है ना, तब आपको स्किल्स को सीखना ही चाहिए, साइड जॉब करना ही चाहिए और पैसे कमाना शुरू कर देना चाहिए। मैं मेरे लाइफ में एट द एज ऑफ 16 से काम करना शुरू किया हूँ। इसलिए मैं अब 29 एज कंप्लीट होने से पहले ही फिनेंशियली स्टेबल हो चुका हूँ और रिटायरमेंट को लेने की पोजीशन तक आ चुका हूँ। तब मैं मेरे लाइफ में सेक्रीफाइसेस को किया हूँ। इसलिए बिफोर 30 मैं मेरे लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना हूँ और सक्सेसफुल बना हूँ और मेरे स्टार्टअप को, मेरे कंपनी को सक्सेसफुली चला रहा हूँ और 20 लोगों को काम भी दे रहा हूँ। आप इसे समझिए। आप दूसरों के पैसे से ऐसे ही उड़ते जाते हैं तो, शो अप करते हैं तो ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। आपको खुद पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए, स्किल्स को सीखना है, साइड काम करना है और पैसे कमाना है। खुद के पैसों से ही शो अप करना है, करना ही है तो। पहले शो अप करना तो कंप्लीटली मना करता हूँ मैं। यदि आपको करना ही है तो खुद पैसा कमाइए, फिर शो अप कीजिए। गर्लफ्रेंड्स को घुमाना ही है तो खुद के पैसों से घुमाइए, पापा के पैसों से नहीं। घर में झूठ बोलकर पैसा लाना, दोस्तों से भीख मांगकर पैसा लाना, फिर उस पैसे को गर्लफ्रेंड्स के ऊपर खर्च करना, ये एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी है। आप ऐसा मत कीजिए। यदि कोई एक पागल लड़की आपको कॉलेज में रहते वक्त प्यार, वो ऐसी बातें करते हैं तो उसे सीधा बोल दीजिए, देख बहन, अब तो मैं कॉलेज में हूँ, अब मेरी पढ़ाई करने की उम्र है और तेरी भी पढ़ाई करने की उम्र है। तू भी तेरे पढ़ाई के ऊपर फोकस कर और मुझे भी फोकस करने के लिए अलो कर। यदि तू फेल हो जाती है तो, तुझे जॉब नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है। तू अनपढ़ रहेगी तो भी, अनएम्प्लॉयड रहेगी तो भी, कोई ना कोई लड़का तुझसे शादी करेगा। लेकिन मेरा हाल ऐसा नहीं है। मुझे एजुकेटेड बनना ही पड़ेगा, डिग्री लेना ही पड़ेगा, जॉब करना ही पड़ेगा, पैसा कमाना ही पड़ेगा, तब भी मेरी शादी हो सकती है। अगर मैं अच्छा खासा कमाता नहीं हूँ तो आगे फ्यूचर में तू है तो भी तू मुझे रिजेक्ट करके किसी और अच्छे लड़के के साथ जाएगी। तेरा करियर तो सेट है लेकिन मेरा करियर सेट नहीं है, इसलिए मुझे मेहनत करना ही पड़ता है, सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे
और हमारे करियर के ऊपर फोकस करेंगे, ऐसा बता दीजिए और अपने करियर के ऊपर ही फोकस कीजिए। दूसरों के पैसे पर उड़ना बंद कर दीजिए और खुद पैसा कमाने की कोशिश करें और कमाना शुरू करें। मिस्टेक नंबर 3 एंड लास्ट, इग्नोरिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। आपके स्कूल और कॉलेज में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। आपको पता ही नहीं है पैसे कैसे काम करता है, तो आप कैसे पैसे को कमा सकते हैं, कैसे इसे बचा सकते हैं, कैसे इसे इन्वेस्ट करके इसे ग्रो कर सकते हैं। आपको कुछ भी नॉलेज ही नहीं है। आपको लोन लेके कैसे अमीर बनना ये पता नहीं है, कैसे पैसे कमाना ये भी पता नहीं है, बचाना पता नहीं है, इसे इन्वेस्ट करके ग्रो करना पता नहीं है, पैसे को मैनेज करना पता नहीं है, टैक्स बचाना पता नहीं है। आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं है, तो आप फाइनेंशियली पीछे रह जाओगे। आपको इसे कोई नहीं सिखाएगा, आपको इसे खुद सीखना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस बुक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज़ एटलीस्ट 10 पेज को तो पढ़िए। और यूट्यूब में जितने भी फाइनेंस वीडियोस हैं ना, उन्हें देखिए। लड़कियों के फालतू रील्स देख के आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप फाइनेंस वीडियोस को देखिए और फाइनेंस कोर्स को ज्वाइन करके मनी के बारे में सीखिए। यदि आप मुझसे सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप roaringbusinessschool.com को विज़िट करें और मेरे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करें और सीखिए। यदि आप अब फाइनेंशियल नॉलेज को इग्नोर करते हैं तो आपको ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ता है और एक एक रुपए के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए पैसे के बारे में अच्छे से सीखिए। इन 3 मनी मिस्टेक्स को अवॉइड करें और फ्यूचर में फिनेंशियल सक्सेस को एडवांस्ड में सिक्योर करें। ऑल द बेस्ट।